फुल हो चुका है, मैं ट्राई करता हूँ कुछ लोग रिमूव हो जाए तो अच्छा रहेगा और यूट्यूब में चले जाए ईमानदारी से, स्पेशली खासकर जो मेरे करीबी हैं। 8-10 लोग रिमूव हो जाए, करीबी हैं जो, और यूट्यूब में चले जाए। हो रहे हैं टच करो, हो रहे सारा हैं सर, चीज बहुत सारे लोग, बहुत सारा सारे। चीज तो आप सेम है। कनेक्ट करो सर, कनेक्ट करो, हो जाएगा। थैंक यू जो लोगों ने मुझे जगह दिया है यहाँ। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग से आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको अब आईडी शेयर करके दिखा रहा हूँ कि ये सबसे पहले इसमें जाना कहाँ से है, क्योंकि बहुत सारी चीज कल सर ने बताया था। ठीक है, एक मिनट, ये आईडी शेयर, ठीक है, ये आप देखिए आईडी शेयर हो रही है, मतलब स्क्रीन शेयर हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाते हैं, आईडी ओपन करते हैं हम। आप देखेंगे आईलो में पार्टिसिपेशन कहाँ से हो रहा है। ठीक है, उसको हम लोग थोड़ा बता देता हूँ आपको। कल रात को लंबोदर सर भी आकर के बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिए हैं। शाम को ट्रेनिंग हुआ है हमारे ग्रुप का, देखे होंगे। ठीक है, तो ये देखिए, जब आप अपना वॉलेट ओपन करेंगे, ठीक है, ओरिजिन के डेप में जाएंगे आप, तो यहाँ पर होम बटन में आपको जाना है। जब आप होम में जाएंगे तो यहाँ पर वो आईएलओ लाइव नाउ दिखा रहा है। ठीक है, ज्वाइन आईएलओ में जाएंगे। ठीक है, ज्वाइन आईएलओ में जाएंगे तो उसके बाद यहाँ पर ये कंफर्म है, कंफर्म करेंगे तो इस प्रकार से ये एक नया इंटरफेस खुल जाएगा। दिख रहा है आप सभी लोगों को ग्रीन कलर का, यस और नो? दिख रहे सरज जी? एक बार यस, हम दिखा दें। हाँ, अब यहाँ पर यस। देखिए, जो इनका था कि पहली बार 3 पार्ट में ये टोटल होना है। ठीक है, टोटल 220 लिक्विडिटी कितनी कलेक्ट करनी है? 220 मिलियन डॉलर की लिक्विडिटी कलेक्ट करना है, ये इनका गोल है और दिस प्रोजेक्ट। क्लियर है, ये चीजें हैं। तो उसमें अवेक आईएलओ जो है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ परसेंटेज लिखा है कि, और ये 3 भाग में होगा जैसा कि कल बताया गया था, अभी फिर से मैं बता दूंगा। ठीक है, एक है कल रात 9:30 बजे जो चालू हुआ, एक्टिव हुआ, पहला भाग। ठीक है, पार्ट 2 और पार्ट 3 में होगा, और ये आज रात 9:30 बजे तक ऑलमोस्ट ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसा कुछ है। यहाँ पर नीचे में दिखा रहा है 2 डेज 13 आवर बचा हुआ है। क्लियर है, तो हो सकता है ये 2 दिन का चलेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, इतना समय बचा हुआ है, इतना परसेंट बचा हुआ है। ठीक है, तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर ये दूसरा आपका चालू हो रहा है। आई थिंक 5-6 तारीख को चालू हो रहा है, नहीं, फिर 2 तारीख की शाम को चालू हो रहा है, और फिर एक चालू हो रहा है आपका 7 तारीख की शाम को चालू होगा 9-9:30 बजे। क्लियर है, तो ये 3 भाग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो इसमें, ऐसा है इसमें। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, एक मिनट, ये जो परसेंटेज दिखा रहा है, ये परसेंटेज ये दिखा रहा है कि टोटल कितना फंड आ चुका है। पहले भाग में 220 मिलियन डॉलर चाहिए, तो पहले में 1 मिलियन डॉलर है, दूसरे में भी 1 मिलियन डॉलर, ऐसे करके इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। मतलब यहाँ पर दिया है कि ये जो टारगेट है 1 मिलियन, 1 मिलियन नहीं, 100 मिलियन, 100 मिलियन, फिर 120 मिलियन, ऐसा करके लगभग, सॉरी, 220 मिलियन है। 220 मिलियन को 3 भाग में इन्होंने डिवाइड किया है। पहला है, ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, 10 करोड़ डाई कलेक्ट करना है इनको। ठीक है, वो यहाँ इनका टारगेट यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट में। वैसे 10 करोड़ भाग में इन्होंने बांटा हुआ है 3 भागों में। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, हम लोग कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, डाटा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। अब वो आगे समझते हैं हम लोग। अब यहाँ पर लाइव बटन को आप दबाएंगे, ये दिख रहा है आपको लाइव बटन। तो ये लाइव बटन को जब आप दबाएंगे तो यहां से आगे का डिटेल खुलेगा। क्लियर है, और ये यहाँ पर सारे चीज लिखा हुआ है, डिटेल्स इसका, आईएलओ है क्या उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, पूरी तरीके से क्या करना है देखो, यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ जाता, द अवेक डेफी प्रोटोकॉल हैज बीन ऑपरेटिंग स्टेडली ऑन द पॉलीगॉन नेटवर्क फॉर over 75 days with current liquidity pool size exceeding 250 million and has grown into one of the leading DeFi protocol globally। ठीक है, और ये सारी चीजों का पढ़िए आगे चल करके, पूरा इसको पढ़िए, सब बहुत लंबा है,
उसमें लिखा हुआ है कि 750 दिन से हम काम कर रहे हैं, ये लिखा हुआ है पॉलीगॉन नेटवर्क के लिए, उसमें इतना मिलियन लिक्विडिटी पड़ी हुई है। लेकिन अब एक नया इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं जहां पर आपका जो ये पूरा सिस्टम है वो अनुबी ब्लॉकचेन में भी चलेगा और उसके लिए भी वहां पर लिक्विडिटी चाहिए। तो ये सारा चीज में लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नीचे में आप देखेंगे तो यहाँ पर ये देखिए सब्सक्राइब लिखा हुआ है बटन। आपके वॉलेट में डाई होना चाहिए, जितना डाई आपको चाहिए, मतलब इसमें डिपॉजिट करना है। और यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है, ये जो बटन लगा है 25%, 50%, 75% और मैक्स। मैक्स करोगे तो जितना वॉलेट में डाई है उसको ले लेगा ये। क्लियर है? फिर एंटर जो अमाउंट लिखा है यहाँ पर सब्सक्राइब वाला बटन आ जाता है। फिर सब्सक्राइब करते हैं तो हम इस ILO में पार्टिसिपेट हो जाते हैं। मिनिमम क्या है, $1000 से लेकर के मैक्सिमम कितना, $1,00,000 तक हम डाल सकते हैं इसमें। क्लियर है? ये इसका क्राइटेरिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कल मैंने बहुत अच्छा इसमें पार्टिसिपेशन किया है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च, $10,000 से नीचे कोई डालता है इसमें तो उसको कोई बहुत बड़ा बेनिफिट मुझे तो नजर नहीं आ रहा है। आप इसको समझिए, स्टडी करिए, अगर आपको समझ में आता है तो कर सकते हैं, मगर $10,000 से नीचे कोई इसमें पार्टिसिपेट करता है। क्योंकि कल जब मैंने देखा पार्टिसिपेशन, तो आप यहाँ पर देखिए टॉप 1, 2, 3 रैंक होल्डर दिखा रहे हैं। दिख रहा है आपको रैंक होल्डर? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस नो जल्दी से बताइए। ठीक है, तो जो टॉप 1, 2, 3 रैंक होल्डर्स हैं, ठीक है, उनको देखिए 1-1 लाख डाई डाले हुए हैं लोग, मतलब जो सबसे, और कई लोग ऐसे भी होंगे जो मल्टी वॉलेट से डाले होंगे। क्लियर है? ये चीजें हैं। $1,00,000 मतलब कितना, 1-1 करोड़ का लिक्विडिटी लोगों ने पूरे वर्ल्ड वाइज, है ना, इसमें डिपॉजिट किया है। ठीक है, पार्टिसिपेशन किया है। अब आप समझ सकते हैं कि ओरिजिन की जो कम्युनिटी है वो कितनी ज्यादा एक्टिव है, और इन्होंने लगभग अपना 68.11% टारगेट कल रात को कुछ घंटों में ही कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, जिनको पता था इसके बारे में, इसका बेनिफिट, वो लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। अब बाकी लोग भी पार्टिसिपेशन करेंगे डेफिनेटली, जो लोग एजुकेट होते जाएंगे। क्लियर है मेरी बातें? क्योंकि अभी तो इसके ऊपर एजुकेशन दिया ही नहीं गया अच्छे से, लोगों को कंफ्यूजन है, लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है करें ना करें, क्या करें। और कई लोग, पीछे से अगर आवाज आ रहा है जीवन जी आप म्यूट कर लीजिए। कई लोग क्या मिस्टेक करें, क्योंकि उनको एजुकेशन अच्छे से नहीं मिला है, तो वो 1-1 हजार, 2-2 हजार, 5-5 हजार डाई को, मतलब अपने एलजीनेस जो स्टेक में लगे हुए हैं, ठीक है, उसको अनस्टेक करके डाई बना करके डाले। क्लियर है? तो ये ऐसा आप लोग ना करें, ये मेरा सजेशन है अभी तक का। ठीक है, क्योंकि देखिए जब आप अपने एलजीनेस को अनस्टेक करके, ठीक है, आप उसमें डाई बना करके डालेंगे, क्लियर है, तो क्या होगा, पहला तो 5% से 6% कट जाएगा आपका तुरंत, वहां पर आपको लॉस हो गया। दूसरा बात है, अभी रेट का फ्लक्चुएशन आप देख रहे हो ऊपर नीचे हो रहा है, क्योंकि जो कम्युनिटी अनएजुकेटेड है, गलत तरीके से प्रैक्टिसेस कर रही है, ठीक है, जिसके कारण से वन स्टेक करके इसी में डिपॉजिट कर दे रही है, तो उनको क्या हो रहा है कि भाई आपका तो रेट उससे डाउन जाएगा ना, तो लिक्विडिटी निकलेगी तो। क्लियर है? हालांकि बहुत ज्यादा नहीं निकल सकता, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ी लिक्विडिटी है, ऑल ओवर वर्ल्ड में एजुकेशन दिया जा रहा है इसका। क्लियर है? ये चीजें हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, रेट का फ्लक्चुएशन तो आ रहा है, आप देख ही रहे हैं। ठीक है, तीसरी बात क्या है कि मान के चलो अब कई लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं हो पाए, ठीक है, क्योंकि कल कई लोग $1,000 से इसमें पार्टिसिपेट करने का कोशिश कर रहे थे, $5,000 से पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर रहे थे, वो नहीं हो पा रहे थे। क्यों नहीं हो पा रहे थे ये मुझको नहीं पता। ठीक है, कारण मैं नहीं बता पाऊंगा, उसको मेरे को रिसर्च करना पड़ेगा और इस पे। ठीक है, अब उनका क्या हुआ, किसी ने $5,000 मतलब 5 लाख रुपए अपना निस्टेक करके उन्होंने इसमें डिपॉजिट करने का कोशिश किया, वो नहीं हुआ। ठीक है, क्यों नहीं हुआ मुझको नहीं पता। तो अब हुआ क्या भैया, उनको तो वापस तो एलजीनेस बनाना पड़ेगा। क्लियर है मेरी बातें? अगर वापस एलजीनेस बनाना पड़ेगा तो क्या हुआ, लॉस क्या हुआ उनका, ये मेरे को बताइए। उनका लॉस हुआ कि नहीं हुआ, यस और नो? क्लियर है? तो इसीलिए गेम के रूल को समझे बिना गेम में पार्टिसिपेट करना बहुत, तो वो तभी कर सकते जैसे मैंने किया, मेरे पास एक्सेस अमाउंट था तो मैंने उतना किया। ठीक है, ये चीजें, और मैं अगर आग में नहीं कूदूंगा तो मैं दूसरे को कैसे बताऊंगा भैया कि ये जिस जगह में मैंने कूदा है, ठीक है, वो आग है कि पानी है। मैं तो आग सोच के कूदा था, लेकिन ये यहाँ तो पानी है, ठंडा ठंडा। आप भी आ जाइए, कूदिए मेरे साथ, नहाइए। सही है कि नहीं है? तो हमेशा लीडर नोज द वे, गोज द वे एंड सोज द वे।
याद रखिएगा, लीडर को पहले पहल करनी पड़ती है। लीडर वही है जो पहले पहल करता है, वो अपना नुकसान झेलता है, जो अपना रिस्क उठाता है, अपना तकलीफ झेलता है, और जब उसको लगता है कि नहीं भैया आगे सब रास्ता एकदम क्लियर है, हाईवे है, तब फिर वो अपने पीछे सारे लोगों को लेके आता है। समझ में आया? लेकिन कई लीडर्स उल्टा करते हैं, तुम कूदो फिर मैं आ रहा हूं, देखता हूं, ऐसा वाले रहते हैं कई लोग। ठीक है, तो ये चीजें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक क्लियर हो गया कि कैसे पार्टिसिपेट करना है और क्या क्या है। इसमें रैंकिंग भी दिखा रहा है, कितने सारे लोग पार्टिसिपेट करें ये दिख रहा है। अब इसमें 1000 से ऊपर रैंक नहीं दिखा रहा है, यहाँ पर नीचे में रैंक दिखाता है, आपका रैंक कितना ये दिखाएगा। और इसमें एक नियम है, लिखा हुआ है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। इसके पीडीएफ जो मेरे पास आया हुआ है उसमें लिखा हुआ है जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। क्लियर है? अब पहले आएगा पहले पाएगा का क्या नियम है कि जो इसमें दो नियम हो सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा, जो 1-1 लाख डाई डाल रहे हैं और टॉप के 1000 लोगों को ही मिलेगा, क्योंकि एनएफटी जो मिल रहा है वो लिमिटेड है। एनएफटी मतलब समझ लीजिए यहाँ पर आपकी पहचान, क्योंकि ओरिजिन देखो क्या करना चाहता है, ओरिजिन एक डिजिटल सिविलाइजेशन क्रिएट करना चाहता है, एक नई सभ्यता बना रहा है, जैसे मैंने पहले भी अपनी ट्रेनिंगों में दिया हुआ है। तो अगर आप उस सभ्यता बना रहा है, पूरी एक तरीके से एक डिजिटल सभ्यता क्रिएट करना चाह रहा है, जहां पर फाइनेंशियल सिस्टम होगा, सारा चीज होगा, तो वहां पर गवर्नेंस भी होगा, वहां पर कोई पद भी होगा, कोई टॉप में बैठा होगा, कोई लीडरशिप होगी वहां पर की, वहां पर सब मिलकर के डिसीजन लेंगे जो पावरफुल होंगे। तो वो पावर किस तरीके से दिया जाएगा, जैसे हमारे देश में राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री, उसका एक प्रोसेस है चुनाव का, है ना। उसका एक कोई पीएम बनता है तो उसका एक प्रोसेस है कि वो पीएम क्यों कहला रहा है, उसके नीचे जो मंत्रिमंडल है, शिक्षा मंत्री, पेट्रोल मंत्री, रक्षा मंत्री, ठीक है, उसका चुनाव का एक प्रोसेस है, तब जाकर के जो भारत का जो सभ्यता है या भारत की जो सिविलाइजेशन है ये चल पा रही है। बातें समझ में आ रही है? तो ये बोलता है मैं डिजिटल सिविलाइजेशन बनाऊंगा कि पूरी दुनिया डिजिटल सिविलाइजेशन से चलेगी। अब समझ रहे हो कि बहुत बड़ी क्रांति है, और उसके लिए मैं एक फाइनेंशियल सिस्टम पहले डेवलप करूंगा, क्योंकि कोई भी सिविलाइजेशन फाइनेंशियल सिस्टम के बिना तो चल ही नहीं सकता, वहां एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम होना चाहिए। क्लियर है मेरी बातें? आप एग्री करते हैं, यस और नो? तो ये उस और आगे बढ़ रहा है, ठीक है, जो 3 भागों में ये बटा हुआ है, ओरिजिन, अवेक एंड इटर्निटी। क्लियर है? तो उसी के लिए एनएफटी और ये सारी चीजें अभी इन्होंने लॉन्च किया है। एनएफटी मतलब आपका क्रेडेंशियल, आपकी पहचान, आपका पावर और आपका पद वो डिसाइड करेगा, और उससे आपको अधिकार मिलेगा कि आप ये चीजें एक्स्ट्रा आप कर सकते हो। जैसे कोई भाई अगर पेट्रोलियम मंत्री बन गया है तो उसको एक्स्ट्रा पावर मिलता है कि वो इससे रिलेटेड डिसीजंस ले सकता है, ठीक है, और उसको भाई घर मिलेगा, उसको भैया कार मिलेगा, उसको बत्ती वाली गाड़ी मिलेगी, उसको 4 गार्ड मिलेंगे जो गन लेके घूमेंगे, उनके बच्चों को फ्री शिक्षा, हवाई जहाज फ्री, ये सारी चीजें। यस और नो? समझ में आया आप सभी को? वैसे ही आपको जो यहाँ पर एनएफटी मिलेगी, वो एनएफटी ही आपकी पहचान होती है आप, ठीक है, और उससे आपको क्या बोलते हैं यहाँ पर सर्विसेज मिलने वाली, क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या हो सकता है, वो जितना समझ में आया मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ तक मेरी बातें क्लियर है? यस और नो? ठीक है। और मैं पूरे वर्ल्ड के जो सबसे टॉप के सीनियर हैं, ठीक है, जिनका नाम है ग्रेस मैडम, जो चाइना की हैं, जब आज से 6-7 महीने पहले मैं गया था थाईलैंड ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए, ठीक है, तो वहां पर मैंने देखा था कि जो ग्रेस मैडम है उनके नीचे लगभग 50 V6 थे। कितने थे? 50 V6 थे फ्रेंड्स, ठीक है। आज तो और ज्यादा हो गए होंगे। तो और एक है ली सर हैं, ठीक है, जो साउथ कोरिया के हैं, और केल्विन सर हैं जो साउथ कोरिया के हैं। ये 3 लोग ही हमारे फॉरेन के मेन सीनियर्स हैं, ठीक है, और उनके मैं मेन ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ, और उनकी इंफॉर्मेशन को रीड किया है मैंने, उसको भी मैं अभी आपको पढ़ के बताऊंगा क्या है कैसा है, सारा चीज आप लोगों के सामने में, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट रुक जाइए, ठीक है। अभी मैं एक और पहल कर रहा हूं कि इंडिया के जो क्या है, देखिए असल में मिस इन्फॉर्मेशन क्यों आ रही है, कोई कुछ सोच रहा है, कोई क्यों सोच रहा है, उसका कारण बता रहा हूं। पूरे इंडिया के जो टॉप लीडरशिप है इस कम्युनिटी की, वो बिखरी हुई है। सब कोई को ईगो का होड़ है, कुछ भी हो रहा है, अच्छा सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसका कारण मैं हूं। अगर मैं ये नहीं होता तो ऐसा नहीं होता, अगर मैं नहीं होता तो अमरदीप आज नहीं यहां पर पहुंचता, अगर आज मैं नहीं होता तो क्या बोलते हैं ये जो जीवन जी है वो आज उस पोजीशन पे नहीं होते।
बातें समझ में आ रही है आपको? तो ठीक है भैया, क्रेडिट लेने की चीज नहीं होती है, हमेशा याद रख लीजिएगा, क्रेडिट हमेशा देने की चीज होती है। जो क्रेडिट देता है उसी को ही पूरी दुनिया क्रेडिट देती है। जो क्रेडिट लेता है हर चीजों में, सब कुछ अच्छा चल रहा है। अच्छा मेरे को ये बताइए, जो लोग मैं करते हैं बहुत ज्यादा, एक्स वाई जेड, मैं नाम नहीं लूंगा किसी भी व्यक्ति का, कि मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है, मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है ना? अब मेरे को एक चीज बताइए, ठीक है, अगर ओरिजिन प्रोजेक्ट को कुछ हो जाता तो कौन आता जिम्मेवारी लेने के लिए? मेरे को ये बताइए कि मेरी वजह से ही सब कुछ हुआ, मैंने ही सबको लाया। कोई बोलता है यस और नो? क्यों शरद जी, क्यों जीवन सर, कोई बोलता है? कोई नहीं बोलता। ये किस्मत है, और एजुकेशन जितना हद तक लेके आए, क्योंकि क्रिप्टो इंडस्ट्री ऑल अबाउट रिस्क से भरी हुई चीजें हैं ये, ठीक है, सबको पता है, रिटर्न्स हाई है, ये सब हम हर ट्रेनिंगों में बताते हैं, प्रॉपर एजुकेशन दे रहे हैं। जब गलत होता तो कोई भी उसका क्रेडिट नहीं लेता। क्लियर है कि हाँ भाई मैंने तो सबको उकसाया था करने के लिए, ठीक है, लेकिन अगर सही होगा तो सब आ जाएंगे कि हाँ इसको तो मैंने किया, इसको तो मैंने किया, इसको तो मैंने किया है। क्लियर है? तो मैं एक चीज डिक्लेयर करता हूं आज पूरे इंडिया में, ठीक है, यहां पर सबका कंट्रीब्यूशन है, किसी का 1%, किसी का 2%, किसी का 50%, जिसके कारण से आज ओरिजिन जिस भी लेवल पे इंडिया में है वो उस लेवल पे आज आपको दिखाई दे रहा है। या जिस भी लेवल पे जो व्यक्ति है, कोई एक व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि अकेले मेरे कारण ऐसा हुआ है। क्लियर है मेरी बातें? दूसरा चीज, अगर वो नहीं भी रहते तो भी मैं आपको बता देता हूं, अगर क्या अर्जुन इस दुनिया में नहीं रहते तो क्या महाभारत युद्ध नहीं होता? मेरे को ये बताइए भैया, कृष्ण भगवान ना किसी और को चुनते। क्लियर है? सबसे बड़ा भगवान है, एक चीज याद रखिए, उससे बड़ा बनने की कोशिश मत करिए। अगर आज अमरदीप यहाँ नहीं होता ना, बोलने वाला, एजुकेशन देने वाला, इसका मतलब ये नहीं कि शरद जी और जीवन जी को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। कोई ना कोई भगवान किसी ना किसी व्यक्ति को भेजता है उसकी मदद के लिए, जो सच्चे और अच्छे हैं और उसका वो सच्चे नेक से काम कर रहे हैं, और वो काम संपन्न होता ही होता है। मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? चाहे वो अमरदीप के रूप में भगवान बुलवाए या किसी और के रूप में आए, क्लियर है, और आकर के बोले, समझाए, कोई ना कोई आएगा। ठीक है, इसीलिए ना मैं ईश्वर पे बहुत बिलीव करता हूँ कि ठीक है, आज एजुकेशन प्रॉपरली हमें भी ऊपर से नहीं मिल पा रहा है। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, इंडिया का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। पैसे तो लोग आए बाय कमा रहे हैं, बहुत तरीके से कमा रहे हैं। जो नहीं कमा रहा है उसको ये प्रॉब्लम है कि मैं क्यों नहीं कमा रहा हूँ, और जो कमा रहे हैं उसको ये ईगो है कि मैं इतना कमा रहा हूँ। भैया मत बताओ किसी को कुछ भी चीजें, और उनको तो होशी हवास नहीं है कई बड़े बड़े लीडरों को जो पैसा कमा रहे हैं, कि भैया नीचे में मासूमों का इतना सारा पैसा लगा हुआ है, ठीक है, जिसको आपने ही जबरदस्ती बोल बोल के लगवाया है कि ये अच्छा प्रोजेक्ट है, ये क्या बोलते हैं, नहीं भागेगा, ये नहीं बंद होगा, ठीक है। ऐसा मैंने कभी भी नहीं बोला, मैंने हमेशा बोला अपने रिसर्च पे काम करिए, ठीक है। लेकिन जिन लोगों ने बोला पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, वो आज फ्रंट में आके क्यों पूरे इंडिया को एजुकेट नहीं करते हैं? क्यों आके सारी चीजों को नहीं सिखाते हैं? और सिखाते हैं तो इतना लेट क्यों? आईएलओ कल रात का लॉन्च हो चुका है, हमें 4 दिन पहले ट्रेनिंग मिल जानी चाहिए कि नहीं मिल जानी चाहिए? आप लोग मेरे बात बताइए, 4 दिन पहले से हमको इसकी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? जैसे चाइना की कम्युनिटी में मिल चुका है, जैसे आपके साउथ कोरिया की कम्युनिटी में मिल चुका है, वर्ल्ड की कम्युनिटी में मिल चुका है, तो इंडिया की कम्युनिटी जो टॉप लोग हैं यहाँ पर, वो अभी तक से अवेयर क्यों नहीं है, और इस चीजों के बारे में उनको क्यों नहीं पता है? मेरा क्वेश्चन ये है। तो मेरा ये कहना है कि भैया इंडिया के सारे लोगों से मेरा निवेदन है, जो टॉप लीडरशिप है इस कम्युनिटी की, वो एक हो जाए, अलग अलग मत बटे, और एक होकर के एजुकेशन ले। कुछ चीज आप सीखो, कुछ चीज हम सीख रहे हैं, एक दूसरे से एजुकेशन को ट्रांसफर करें। हो सकता है कि आपको जो पता है वो गलत हो, मुझको पता है वो ज्यादा सही हो, ठीक है, या मुझको जो पता है वो गलत हो, आपको जो पता है वो सही हो। और इस प्रकार से जो नीचे में, आप तो पैसा कमा रहे हो ना ऊपर वाले, चाहे कितना भी कमा रहे हो, आपके घर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो और कमाने की होड़ में एक दूसरे के कॉम्पिटिटर बन करके बस एक दूसरे को नीचा दिखाने की बजाय, क्यों ना एक दूसरे से एजुकेशन लिया जाए और मिल करके काम करें, और जो नीचे में जो मासूम लोग हैं उनके बारे में सोचा जाए। कई लोग ऐसे भी होंगे जो मोटिवेट हो करके, मैं डैम श्योर बोल सकता हूं, अपने घर के सारे गहनों को बेच के लगा दिए होंगे। कई लोग डैम श्योर मैं बोल सकता हूं, मेरे सर्कल में तो ऐसे नहीं है, ठीक है, जो मेरी जानकारी में हो, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है, उनके करंट सीनियर ने बोला होगा भैया ये जमीन को बेच दो और डाल दो यहाँ पर। बहुत सारे लोग होंगे इंडिया में ऐसे, क्लियर है। और जो व्यक्ति बोला होगा जमीन बेच के डाल दो, उसको खुद आज उनको पूछो ना ये आईएलओ क्या है, ये सब चीजें क्या है, आपको जब पता ही नहीं है उनको कुछ। मेरी बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है, ये कैसे GLGNS आ गया, एक नया टोकन आ गया है, इसका क्या रोल है, कोई बताएगा?
क्यों नहीं बताएगा? जब आप इतना सारी चीजें लोगों को बता रहे हो, समझा रहे हो, तो आपको क्यों नहीं बता रहा? आपको जब एजुकेशन नहीं है, उतना नॉलेज नहीं है, तो आप फाइनेंशियली एडवाइस मत करिए। क्लियर है? मेरा ये सजेशन है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाकी इस मुहिम में दोस्तों मैं लगा हूं कि पूरे इंडिया के टॉप लीडरशिप एक होकर के एक प्लेटफॉर्म पे एजुकेशन ले और अपने अपने कम्युनिटी को फिर उसको डिलीवर करे प्रॉपर तरीके से, और मुझको लगता है कि भगवान मेरा साथ जरूर देगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस चीजों को समझिए कि ये देखिए, ये जो इसको पढ़िए आप लोग। ठीक है, ये देखिए, एक मिनट, मेरा स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप हो गया है, मैं फिर से इसको शेयर करता हूं। एक मिनट की स्क्रीन शेयरिंग। चलिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा सारा चीज, है ना? एक मिनट रुकिए, और अगर लैपटॉप से मैं शेयर कर पाऊं तो और अच्छा रहेगा। चलिए मोबाइल से ही मैं शेयर कर करके दिखाते जाता हूं, जल्दी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहली बात है, देखिए क्या लिखा है। ये जो पेज है मेरे पास आया है, ये पेज मेरे को कहां से मिला ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। जो V5 और V6 के टॉप का ग्रुप है, जिसमें ग्रेस मैडम है, जो चाइना की या पूरे वर्ल्ड की सबसे टॉप की लीडर हैं, ठीक है, उन्हीं के ही ग्रुप से ये मुझे मिला है। तो अवेक टू, यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, अवेक जो है टू डेवलप ऑन अनुबी चेन एंड लॉन्च ILO लिक्विडिटी पूल को बिल्डिंग प्रोग्राम। तो ये एक लिक्विडिटी पूल को बिल्ड करने का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है अवेक ILO। ठीक है, इसका मकसद क्या है देखिए, साफ साफ लिखा है, एंड अनुबी चेन इज अबाउट टू ऑफिशियली लॉन्च। अनुबी चेन लॉन्च होने वाला है। ठीक है, द अवेक इकोसिस्टम विल डेवलप न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रॉम पॉलीगॉन टू द अनुबी चेन। ठीक है, जो अवेक इकोसिस्टम है, वो जो क्या बोलते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उसको सारे को वो अनुबी चेन में डिप्लॉय करेगा पॉलीगॉन से। ठीक है, अभी पॉलीगॉन में, तो पॉलीगॉन में भी चलेगा और अनुबी में भी चलेगा। ठीक है, दोनों में चलेगा। इसमें जो चल रहा है उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, लेकिन सारा चीज अब अनुबी में भी चलेगा, वहां पर भी एक ऑप्शन रहेगा। तो डेफिनेटली वहां पर सारी चीजें ज्यादा स्मूथ चलेगी, ज्यादा फास्ट चलेगी, ज्यादा अच्छे से चलेगी। तो डेफिनेटली ज्यादातर लोग अनुबी में, ऑब्वियस सी बात है, अपने ब्लॉकचेन को चेंज करेंगे। ठीक है, टू एंश्योर अ स्मूथ प्रोटोकॉल डेवलपमेंट एंड एस्टेब्लिशिंग अ न्यू ऑन चेन लिक्विडिटी फाउंडेशन, अवेक विल ऑफिशियली इनिशिएट। क्लियर है? जो बताया वही लिखा है। अब ये देखिए, ये सारा चीज क्या होने वाला है, चार पांच चीजें इसमें दी हुई है। सबसे पहला ये देखिए, फंड रेसिंग टारगेट। ये फंड रेसिंग टारगेट ये पहला है, ठीक है, जिसमें लिक्विडिटी क्रिएट की जा रही है। ठीक है, द टोटल ILO को बिल्डिंग स्केल इज 22 मतलब 22 220 मिलियन है, $220 मिलियन। ठीक है, डाई यहाँ पर लिखा हुआ है, ये टोटल इनको कलेक्ट करना है। ठीक है, द को बिल्डिंग विल बी कंडक्टेड इन 3 राउंड्स। ये 3 राउंड में कंडक्ट होगा। क्लियर है? पहला राउंड है जिसमें क्या बोलते हैं आपका, ये 10 करोड़ डाई जो है, ठीक है, 10 करोड़ डाई जो है आपका, लगभग उतना कलेक्ट करना है राउंड 1 में। दूसरे में है 6 करोड़ और फिर है 6 करोड़। इस प्रकार से 220 करोड़ ये लोग, नहीं 60 करोड़, नहीं पहले में 100 करोड़ डाई है, फिर 60 करोड़ एंड देन फिर 60 करोड़ हुआ। तो इस प्रकार से ये टोटल $220 मिलियन ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो 3 राउंड में ये होना है। फर्स्ट राउंड अभी चल रहा है। आफ्टर कंप्लीटेशन द अवेक इकोसिस्टम विल प्रोग्रेसिवली एडवांस। ठीक है, जब ये हो जाएगा तो फिर ये आगे प्रोग्रेस करेगा। पहला, डेवलपमेंट ऑफ द अवेक प्रोटोकॉल अनुबी। इसका मकसद वही बता रहे, करने का क्या है कि डेवलपमेंट करा जाएगा अवेक प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल यानी वही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आपके ऑन अनुबी ब्लॉकचेन में। ठीक है, एस्टेब्लिशिंग अ न्यू लिक्विडिटी पूल सिस्टम, न्यू लिक्विडिटी पूल सिस्टम एस्टेब्लिश करना। ठीक है, इसका मकसद है। एंड देन तीसरा है लॉन्चिंग ऑफ द प्राइवेसी डेफी प्रोटोकॉल सिस्टम। जो प्राइवेसी सिस्टम लॉन्च करना है उसके लिए क्या बोलते हैं, ये सारा काम किया जा रहा है। ठीक है, तो ये 3 चीज में बताया गया, इससे होगा क्या, पार्टिसिपेशन रूल। अब इसमें पार्टिसिपेशन का रूल बताया कि क्या रूल है इसके। इसमें लिखा हुआ है मिनिमम 1000 डाई टू मैक्सिमम 10,000 डाई, 1 लाख डाई, सॉरी 1 लाख डाई तक हम इसमें
डिपॉजिट करके हम इसमें पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। पार्टिसिपेशन मेथड लिखा हुआ है, यूजर कैन पार्टिसिपेशन इन द को बिल्डिंग प्रोग्राम बाय डिपॉजिटिंग डाई इन, वही है जो लिखा, जो मैंने बोला वही लिखा हुआ है। क्लियर है? आगे हम लोग बढ़ते हैं। चौथा भाग इसमें सिग्निफिकेंस ऑफ द आईएलओ प्रोग्राम, इसकी खासियत क्या है इसमें बता रहा है। ठीक है, तो खासियत ये है दोस्तों, द आईएलओ लिक्विडिटी पूल co-building program is not only a community driven liquidity mechanism but also a critical phase in Awake's multi-chain ecosystem expansion on to Anubis chain. Through this ILO program, the following will be achieved. ठीक है, तो ये ILO ये बोल रहा है कि खाली एक मल्टी मतलब लोगों के लिए लिक्विडिटी कलेक्ट करने का ये प्रोग्राम नहीं है, कम्युनिटी बेस कोई नेटवर्किंग मॉडल ही खाली नहीं है। ठीक है, ये जो है एक मल्टी चेन इकोसिस्टम क्रिएट किया जा रहा है पूरी तरीके से अनुबी ब्लॉकचेन के लिए के ऊपर। ठीक है, ये इसमें बोल रहा है। अब थ्रू द आईएलओ प्रोग्राम के थ्रू द फॉलोइंग विल बी अचीव, क्या क्या अचीव होगा इस प्रोग्राम के थ्रू। तो यहाँ पहला लिखा है कंप्लीट द एक्सपेंशन ऑफ अवेक टू द अनुबी पब्लिक चेन, जो अवेक को एक्सपांड करना है उस चेन में, है ना, वो इसे कंप्लीट हो पाएगा, मतलब उसमें शिफ्टिंग या मैं बोलूं उसमें एक्सपांड कर पाएंगे ये। क्लियर है? अनुबी ब्लॉकचेन में अवेक को। ठीक है, एस्टेब्लिशिंग इनिशियल लिक्विडिटी फॉर अवेक ऑन अनुबी चेन, एस्टेब्लिशिंग इनिशियल लिक्विडिटी फॉर अवेक ऑन अनुबी चेन, जो अनुबी में जो इनिशियल लिक्विडिटी चाहिए अवेक को चलने के लिए, अवेक मॉडल को पूरा चलने के लिए, वो आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अनुबी चेन के ऊपर लिक्विडिटी आ जाएगी अवेक के लिए। ठीक है, तीसरा इसमें का फायदा ये है, मतलब जो इनको करना है वो ये चीजें हैं, गोल अचीव। इंसेंटिवाइज अर्ली इकोसिस्टम पार्टिसिपेशन, जो इसमें अर्ली आ रहे हैं, जल्दी आ रहे हैं, इसमें जो लोग जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो इस पूरे इकोसिस्टम में ट्रस्ट दिखा रहे हैं, ठीक है, वो लोगों को इंसेंटिवाइज, उनको मतलब बेनिफिट देना, कमवाना। ठीक है, वो करना है। ड्रिवन द लॉन्च ऑफ द प्रीवियसी डेफी इकोसिस्टम, ड्राइव द लॉन्च ऑफ द प्राइवेसी डेफी इकोसिस्टम, जो इनको पूरा सिस्टम डेवलप करना है, प्राइवेसी डेफी इकोसिस्टम आपको पता है ना, जो ये डेवलप करना चाहता है उसको लॉन्च करना। ठीक है, द प्रोग्राम विल बी बिकम अ की माइलस्टोन फॉर द लॉन्च ऑफ द अनुबी चेन इकोसिस्टम, तो ये की माइलस्टोन होगा बोल रहा है। ठीक है, अनुबी ब्लॉकचेन जो लॉन्च हो रहा है उसके इकोसिस्टम के लिए, मतलब अनुबी ब्लॉकचेन जो लॉन्च हो रहा है उसमें ये बहुत बड़ा जो अवेक है वो उसकी हेल्प कर रहा है। क्लियर है? तो उसके लिए ये की माइलस्टोन होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जो अनुबी है, देखो अनुबी के क्रिएटर और ओरिजिन के क्रिएटर दोनों अलग अलग हैं और दोनों मिल करके कर रहे हैं, तो डेफिनेटली भैया वो अगर उसका कुछ सहयोग करेगा तो वो भी उसके लिए ज्यादा हेल्प करेगा, अनुबी भी क्या बोलते हैं अवेक के लिए, ओरिजिन के लिए। क्लियर है मेरी बातें? अब आगे पढ़ते हैं। आईएलओ इनिशियल लिक्विडिटी ऑफरिंग, ठीक है, liquidity pool co-building program. This program aim to complete the initial liquidity construction through community co-building and provide core liquidity support for the launching of previously DeFi ecosystem on Anubi chain. वही चीजें हैं कि लिक्विडिटी कलेक्ट करने के लिए प्रोग्राम लाया गया है। अब आगे आते हैं मेन पॉइंट पे, ठीक है, जिसके लिए आपको इंतजार था कि सर फायदा क्या है। ठीक है, फायदा जानना चाहते हैं, यस और नो, कि इसमें पार्टिसिपेट करने का फायदा क्या है। क्लियर है? क्यों करना, इनका मकसद क्या है, एम क्या है, क्या क्या अचीव होगा, ये सब चीजें मैंने बता दिया पढ़ के आपको। क्लियर है? और दूसरा चीज क्या है, अब इसके फायदे क्या थे, इसके 5 फायदे हैं। कितने फायदे? 5। पहला फायदा इसमें दिया हुआ है, देखिए, आईएलओ पार्टिसिपेट बेनिफिट्स। पहला फायदा देखिए क्या लिखा है, 300% रिवॉर्ड एंटाइटलमेंट। ठीक है, मतलब 300% का आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। क्लियर है? अब इसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है, द पार्टिसिपेशन विल रिसीव द पोटेंशियल टू ऑब्टेन अप टू 300% ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन अमाउंट एज लॉन्ग टर्म इंसेंटिव एंटाइटलमेंट। ठीक है, मैक्सिमम कैप, मतलब मैक्सिमम 300% है ना, ये याद रख लीजिएगा, 300% मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्लियर है? वो 150% भी हो सकता है, वो 200% भी हो सकता है सिर्फ और सिर्फ आपका मूलधन ही निकले। बातें क्या समझ में आ रही है सर? नो? बाकी मुझको ऐसा लगता है कि ओरिजिन आज तक से जो भी स्टेप्स लिए हैं उसमें किसी का नुकसान तो कभी होने दिया नहीं इन्होंने। क्लियर है? ये मेरा अपना फेथ है।
प्रोजेक्ट के ऊपर। क्लियर है? आगे हम लोग बढ़ते हैं। दिस रिसीव्स, अब देखिए, दिस इंसेंटिव्स विल बी contributed in phase through the awake ecosystem protocol in the form of LGNS token with the release 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 schedule dynamic adjustment based on the protocol performance and ecosystem growth। ठीक है, इसका मतलब क्या है समझिए। ये बोल रहे हैं कि जो इंसेंटिव आपको मिलेगा, ठीक है, जो भी चीजें आपको मिल रही है 300%, वो आपको एलजीएनएस के रूप में मिलेगा। बोल रहा है किसके रूप में मिलेगा? डाई के फॉर्म में नहीं मिलेगा, जिसको पढ़ के समझ में आ रहा है, ठीक है, वो एलजीएनएस के रूप में आपको मिलेगा। क्लियर है? एक प्रकार से। लेकिन अभी जो एपीवाई है करंट में, वो कितना है? 800% है। और इसमें मैक्सिमम एपीवाई कितना बोल रहा है? 300% बोल रहा है ईयरली। तो अभी तो फिलहाल भाई आपको ओरिजिन में ही ज्यादा बेनिफिट है, अगर इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स में अगर हम लोग देखें तो। बातें क्या समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो यस नो बोलिए। ठीक है, मैथ तो समझ में आता है सभी को, इतना क्लियर है? तो ये चीजें हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन इन लोग और भी बेनिफिट्स दे रहे हैं। ठीक है, और भी बेनिफिट्स दे रहे हैं। दूसरा बेनिफिट्स इसमें ये है, और अच्छा ये भी मैं बता दे रहा हूं, इसमें हो सकता है कि जो आपको एलजीएनएस रिटर्न्स में आएगा वो लॉन्ग टर्म में बोल रहे हैं, मतलब ये समझ लो बॉन्ड सिस्टम के थ्रू ही आने वाला है। मेरे को जो लग रहा है कि धीरे 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 करके आपको एक साल में मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। अनुबी जेनेसिस एनएफटी। अब अनुबी का भी एनएफटी आ रहा है, ठीक है, जिसका नाम है अनुबी जेनेसिस एनएफटी। ठीक है, एनएफटी दो है यहाँ पर। एनएफटी का मतलब क्या होता है ये भी समझा देता हूं। एनएफटी का मतलब होता है नॉन फंजिबल टोकन। ठीक है, एनएफटी क्यों आया इस दुनिया में, उसको भी अर्थ बता देता हूं। देखिए, एनएफटी का मतलब है एक प्रकार का डिजिटल प्रमाण पत्र। क्या है? डिजिटल प्रमाण पत्र। मान के चलो, या डिजिटल सर्टिफिकेट बोल दो आप, सर्टिफिकेट तो ज्यादा अच्छा बात बोले। मान के चलो जीवन जी ने कोई गाना गाया, ठीक है, वैसे वो गायकार है कि नहीं मुझको नहीं पता है, हो सकता है बहुत अच्छा गाते हो, कभी गवाएंगे भी उनको। ठीक है, गोवा में उनको गाना भी मिलेगा, ठीक है, गाने का। मान के चलो जीवन जी ने बहुत अच्छा गाना गाया, एक नया गाना लिखा, स्क्रिप्ट लिखा और बहुत बढ़िया गाना गाया। ठीक है, अब उसको कोई और सिंगर ने सुन लिया, कोई बड़े सिंगर ने, ठीक है, और वो उसी चीज को कॉपी कर लिया। तो कल जो है जीवन जी कैसे सिद्ध करेंगे कि वो गाना उन्होंने ही लिखा या उन्हीं का ही है? क्लियर है? ठीक है, तो इस प्रकार से ना डिजिटल की दुनिया में, ठीक है, सॉन्ग हो गया, फोटो हो गया, है ना, ऐसे जो कंटेंट होते हैं या वीडियोस हो गए, उसको एक एनएफटी से अटैच कर दिया गया। समझ लीजिए उसका एनएफटी क्रिएट कर दिया जाए अगर, ठीक है, तो वो सॉन्ग, वो पिक्चर, वो कोई दूसरा नहीं कॉपी कर पाए। बातें समझ में आई? इस पूरी दुनिया में फिर वो उन्हीं का हो गया। इसी को बोलते हैं एनएफटी। क्लियर है? मेरी बातें यहां तक समझ में आई आपको? क्लियर है? तो यहां पर भी अनुबी की एनएफटी यहां पर मिल रही है। ठीक है, तो अनुबी की जो एनएफटी है इसमें क्या क्या उनको बेनिफिट मिलेगा उसको भी मैं आपको समझा देता हूं। क्लियर है? अभी है हमारे पास समय। एनएफटी होल्डर विल रिसीव, क्या क्या मिलेगा? प्रायोरिटी एक्सेस टू अनुबी इकोसिस्टम एयर ड्रॉप। अनुबी का जो एयर ड्रॉप आएगा, ठीक है, अनुबी इकोसिस्टम का जो एयर ड्रॉप आएगा उसमें उनको प्रायोरिटी दिया जाएगा, उनको प्राथमिकता दिया जाएगा जिनके पास ये वाला एनएफटी होगा। क्लियर है? दूसरा चीज, इकोसिस्टम नोड गवर्नेंस राइट्स। जो इकोसिस्टम बनेगा, ठीक है, उसमें बहुत सारे उनको गवर्नेंस के राइट्स मिलेंगे। ठीक है, जो ये डिजिटल सिविलाइजेशन किया जा रहा है ना, उसमें से उनको बहुत सारे अधिकार मिलेंगे। गवर्नेंस राइट्स बोल रहे हैं, उसमें लिखा होगा क्या क्या राइट्स आपको है, क्या क्या अधिकार आपके पास एक्स्ट्रा मिलेगा जो आम होल्डर्स है उसके मुकाबले में। क्लियर है? दूसरा चीज, ठीक है, सॉरी, तीसरा इसका बेनिफिट है प्रायोरिटी पार्टिसिपेशन इन लॉन्च पेड। लॉन्च पेड कुछ चीज है जो मेरे को अभी समझ में नहीं आया है। ठीक है, उसमें इन जिसके पास एनएफटी होगा उसको प्राथमिकता दिया जाएगा वहां पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम इंसेंटिव, ठीक है, उनको इंसेंटिव भी दिया जाएगा, मतलब उनको कमाई भी कराई जाएगी। क्लियर है? किस टर्म्स में, किस बेनिफिट में कराया जाएगा वो अभी मेरे को क्लियर नहीं हुआ है। क्लियर है? लेकिन इसमें लिखा है लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम इंसेंटिव्स, उनको इंसेंटिव्स अलग से पैसा दिया जाएगा, कमाई कराई जाएगी उनकी। ठीक है, एट द सेम टाइम द एनएफटी विल सर्व एज वन ऑफ द कोर गवर्नेंस क्रेडेंशियल्स विद इन द अनुबी इकोसिस्टम पार्टिसिपेटिंग इन फ्यूचर की डिसीजंस एंड गवर्नेंस पावर एलोकेशंस। सीधा सा लिखा है कि फ्यूचर में अनुबी कुछ डिसीजन लेता है आगे चल करके,
तो आप उसके डाओ कम्युनिटी के हिस्सा रहेंगे और आपके पास पावर रहेगा वहां पर वोटिंग करने का, वहां डिसीजन लेने का। यहां तक मेरी बातें समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। द टोटल जेनेसिस एनएफटी सप्लाई, अब टोटल कितनी एनएफटी बटेगी पूरी दुनिया में, तो वो 2000 जेनेसिस एनएफटी, जो अनुबिक एनएफटी है। दो एनएफटी, एक अनुबिक एनएफटी, एक अवेक के एनएफटी, कंफ्यूज नहीं होना है। अवेक की भी एनएफटी बताऊंगा अभी मैं, ठीक है। तो अभी अनुबी के एनएफटी चल रहे हैं, जेनेसिस अनुबी जेनेसिस एनएफटी, ठीक है। तो ये जो है 2000 टोटल यूनिट इसका है, ठीक है। ये भी 3 राउंड में मिलेगा, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। जो अभी राउंड 1 चल रहा है, इसमें लिखा हुआ है, देख लीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन रूल्स। द जेनेसिस एनएफटी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बेस्ड ऑन द कंट्रीब्यूशन रैंकिंग इन द ईच राउंड। तो जो रैंकिंग अभी मैंने आपको दिखा रहा था, आपने ओपन करके देखा था, आपने रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 लिखा हुआ है। आई थिंक वो जो रैंक है, जो जितना पहले और जितना ज्यादा बड़ा फंड डाला उस हिसाब से रैंकिंग दी गई है। क्या यहां तक मेरी बातें समझ में आ रही है? सर नो, ठीक है। और पहले राउंड में 1000 एनएफटी ही बटेगा। मुझको ऐसा लगता है कि टॉप, देखो लिखा है 1000 पार्टिसिपेशन, तो जो शुरू के 1000 पार्टिसिपेट है उसी को ही एनएफटी मिलेगा। तो आपको इसमें अपने एसएलजीनेस को सेल करके जाने का कुछ फायदा दिख रहा है आपको? आपके पास है $1,00,000, किसके किसके पास है? यहाँ पर जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रूल्स रेगुलेशन सब समझा दे रहा हूँ, क्लियर है? क्या मिलेगा, क्या बेनिफिट है। तो अब जिनके पास भैया जो 1000-2,500 से एंट्री मारे, उनका तो कोई नंबर ही नहीं है यहाँ पर। 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 वालों का कोई नंबर नहीं है यहाँ पर, आप समझ रहे हो? ठीक है, ये चीजें कल मेरे को भी लगभग 650 नंबर मिला था। अब वो देखो, भगवान के आशीर्वाद से 1000 के अंदर रहे, ठीक है, तो मेरे को एक एनएफटी मिल जाएगा, क्लियर है? ये इतनी तो प्रार्थना कर दीजिएगा मेरे लिए कि अमरदीप सर को एक एनएफटी मिल जाए, कुछ पावर मिल जाए, ठीक है। 1000 के अंदर मेरा रैंकिंग रहे। अगर वो फुल हुआ, जो दिखा रहा था मैं 69% जो अभी है, ठीक है, अगर ये फुल होता है और उसमें टॉप 1000 में मेरा नाम आ गया, तो मेरे को एनएफटी एक मिल जाएगा, वो भी अनुबी का एनएफटी मिल जाएगा। मतलब बहुत बड़ी पावर मिलेगी वहां पर, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर इस मौका को आप चूक गए तो सेकेंड राउंड मिलेगा आपको। तो सेकेंड राउंड में 500 लोगों को लेकिन मिलेगा, और सेकेंड राउंड ज्यादा टफ होगा, याद रख लीजिएगा। पैसा जो ज्यादा उसमें डिपॉजिट कर रहा है, इससे मतलब नहीं है, टाइमिंग भी देखा जा रहा है, कौन पहले डाया, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। बातें समझ में आ रही है शरद जी आपको? इसमें लिखा है जो पहले आएगा पहले पाएगा। ऐसा नहीं कि अपने मैक्सिमम तो $1,00,000 ही डाल सकते हैं, उससे ज्यादा तो है नहीं, ठीक है। तो $1,00,000 जो डालेगा और पहले डालेगा उसी को मिल रहा है। तो 500, टॉप 500 लोगों को मिलेगा। राउंड 3 में भी टॉप 500 लोगों को, ऐसे करके 2000 एनएफटी बटेगी। मतलब 2000 लोगों को समझ लीजिए एक प्रकार से डाओ कम्युनिटी का हिस्सा चुना जा रहा है, ठीक है। और एक प्रकार से उनको बहुत सारे पावर दिए जाएंगे डिसीजन लेने के लिए, उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। जैसे हमारी मंत्री लोगों को भैया बत्ती वाला गाड़ी वाड़ी मिलता है, वैसे कुछ कुछ मिल जाएगा, ठीक है। एक आठ तो बत्ती वाला गाड़ी मेरे को भी मिल जाए नूबी की तरफ से, तो मजा आ जाएगा। हरा बत्ती लगा के घूमूंगा, जैसे हरा हरा इसका लोगो है, ठीक है। तो उससे पता चलेगा ये अनूबी का गवर्नेंस जा रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ हो तो मजा आ जाए। चलिए, जो मैं मजाक कर रहा था हंसाने के लिए आपको। आगे बढ़ते हैं। एनएफटी बेनिफिट्स जो लिखा है, अब उसके और क्या बेनिफिट्स है इसमें लिखा हुआ है। जेनेसिस एनएफटी होल्डर विल एंजॉय प्रायोरिटी एक्सेस टू अनुबी इकोसिस्टम एयर ड्रॉप। वही वहां पर जो लिखा है कि एयर ड्रॉप का बेनिफिट मिलेगा आपको, ठीक है। एयर ड्रॉप का मतलब क्या होता है ये भी बता दे रहा हूँ, कई लोगों को एयर ड्रॉप क्या होता है ये भी नहीं पता। कोई भी टोकन या कॉइन जब लॉन्च होता है ना, तो वो फ्री में, बिना पैसे के फ्री में कुछ कॉइन देता है कुछ उनके प्रीमियम कस्टमर्स को। मेरी बातें समझ में आ रही हैं आपको? अब ये देखिए कौन है जो सुबह से फोन कर रहे हैं मेरे को मीटिंग के टाइम में। इनको ट्रेनिंग रनिंग नहीं अटेंड करना है भाई, इनको मेरे को कॉल करना है। एक मिनट, पूरा ट्रेनिंग डिस्टर्ब कर दिए, इसीलिए मोबाइल में लेना उचित नहीं है। एक मिनट, फिर से मैं ओपन करता हूँ। हाँ, तो चलिए, क्या मैं बता रहा था आपको, एयर ड्रॉप का मतलब समझा दे रहा था। एयर ड्रॉप का मतलब होता है जब कोई टोकन, अरे भाई ये बार बार क्यों कॉल कर रहे हैं, इनको रुकिए तो थोड़ा डांट देता हूँ। सर मीटिंग ले रहा हूं, आप कॉल क्यों कर रहे हैं? बिना डांटे समझेंगे नहीं, आप समझ रहे हैं? अब उनको होश ही नहीं है कि मीटिंग चल रही है इतनी इंपॉर्टेंट, फिर पूछेंगे इसी सब चीजों को मेरे को फोन करके 1 मिनट में समझा बोलेंगे। जैसे मैं चैट जीपीटी हूँ,
1 मिनट में सबको बता दो, सब चीज को, बड़ी सी चीजों को समरी करके। अमरदीप सर को चैट जीपीटी समझनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो एनएफटी के बेनिफिट्स जैसे मैंने बताया था आपको, ठीक है। प्रायोरिटी एक्सेस टू अनुबी इकोसिस्टम एयर ड्रॉप, ठीक है। एयर ड्रॉप में समझा रहा था, एयर ड्रॉप क्या होता है, कोई भी टोकन या कॉइन लॉन्च होता है, ठीक है, तो वो कुछ प्रीमियम क्लाइंट्स को कुछ शर्तों को पालन करने पर फ्री में कॉइन देता है, ठीक है। तो आप फ्री में, आपको शायद ये अनुबी कॉइन आपको देगा, क्लियर है। प्रायोरिटी लॉन्च पेड पार्टिसिपेशन, लॉन्च पेड कुछ चीज है जिसमें ये क्या बोलते हैं, आपको प्राथमिकता देगा, क्लियर है। उसमें इकोसिस्टम पॉइंट बेस्ड गवर्नेंस राइट्स, जो गवर्नेंस का राइट्स देगा, जो आपको बताया मैंने। लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम इंसेंटिव, लॉन्ग टर्म आपको इंसेंटिव देगा, क्लियर है। लेकिन ये इंसेंटिव किस रूप में देगा ये अभी यहाँ पर क्लियर नहीं किया गया। डाई देगा, एलजीनेस देगा, अनुबी देगा, क्या देगा ये यहाँ नहीं लिखा हुआ है, क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसका ये कौन से नंबर का बेनिफिट था, ये तीसरा बेनिफिट था। पहला बेनिफिट $300, 300 वाला 300% का रिटर्न। दूसरा जो था मैंने आपको बताया, अच्छा दूसरे को मैं पहले पढ़ दिया, ठीक है, अनुबी जेनेसिस एनएफटी। दूसरा यहाँ पर है, देखिए जो दूसरा बेनिफिट है इसको मैं रीड नहीं कर पाया था। दूसरा इसका फायदा ये है आईएलओ में पार्टिसिपेट करने का कि कम्युनिटी सिस्टम अर्निंग, इसमें कम्युनिटी सिस्टम से अर्निंग भी होगी। अगर आपके जो साथी हैं अगर वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो उससे आपको एलजीएनएस एक्स्ट्रा आएगा, ये भी इसमें दिया है ताकि लोग दूसरे को भी इसमें पार्टिसिपेट होने के लिए प्रमोट करें, क्लियर है। नीचे में लिखा हुआ है फंड्स कंट्रीब्यूट थ्रू द आईएलओ विल बी इंक्लूडेड इन द परफॉर्मेंस मैट्रिक्स ऑफ द अवेक कम्युनिटी सिस्टम, ठीक है। पार्टिसिपेशन विल बी एलिजिबल फॉर कम्युनिटी नेटवर्क रिवॉर्ड एंड डाउ रिवॉर्ड, मतलब आपको डाउ रिवॉर्ड और लेवल इनकम जो आता है स्पाइडर वेब रिवॉर्ड, उसी के रूप में एलजीनेस आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर आएंगे अगर आपके डाउनलाइन को इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो, क्लियर है यहाँ तक मेरी बातें। तो ये दूसरा बेनिफिट है, खुद का भी, टीम का भी। और तीसरा ये है अनुबी की एनएफटी मिलेगी, उसके उस एनएफटी क्या है वो समझाया मैंने, और उसके क्या क्या यहाँ पर 4 बेनिफिट मिल रहा है अगर आपके पास अनुबीस जेनेसिस एनएफटी आता है तो। अब आते हैं चौथा बेनिफिट, 5 बेनिफिट है उसमें चौथा बेनिफिट क्या है, अवेक गवर्नेंस ऑफ एनएफटी, ठीक है। अभी अवेक गवर्नेंस एनएफटी, ये अवेक का एनएफटी है, ओरिजिन का एनएफटी है, जो उसके व्हाइट पेपर में भी लिखा हुआ है कि एनएफटी आना है, और उसके वेबसाइट में भी लिखा हुआ है, जो मैंने अपने पास्ट ट्रेनिंग में बताया भी है, ठीक है। तो इसमें लिखा है आईएलओ पार्टिसिपेशंस विल आल्सो रिसीव अवेक इकोसिस्टम गवर्नेंस एनएफटी, ठीक है। दिस एनएफटी ग्रांट्स होल्डर्स एम्पावरमेंट विद इन द अवेक डाओ इकोसिस्टम, क्लियर है, इंक्लूडिंग डाओ फुल एनर्जी क्रेडेंशियल, डाओ फंड प्रोटेक्शन बेनिफिट्स, डाउन डाउन DAO नहीं है ये, DAWN डाउन है। तो fund protection benefits and the NFT will serve an important credential within the awake governance, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल रहे हैं। 3 बेनिफिट लिखा हुआ है जिसका अर्थ मेरे को प्रॉपरली समझ में अभी अच्छे से नहीं आया, इसको मेरे को और रिसर्च और स्टडी करना पड़ेगा। क्रेडेंशियल मतलब आपको वो ये पावर देगा, ये पहचान देगा, ठीक है। और उससे ये 3 बेनिफिट यहाँ पर लिखे हुए हैं, लेकिन उसका अर्थ मेरे को और अच्छे से समझना पड़ेगा और सीनियरों से कांटेक्ट करके, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज और लिखा है, इसको ध्यान से पढ़िए आगे। अब एक्विजिशन रूल, इसको लेने का रूल क्या है, ठीक है। इसको लेने का रूल ये है, फॉर एवरी 10,000 डाई, ठीक है, कंट्रीब्यूटेड पार्टिसिपेट्स विल रिसीव 1 अवेक गवर्नेंस एनएफटी। जो भी 10,000 डाई से एंट्री करेंगे सभी को एक ये वाला एनएफटी मिलेगा, ऐसा इसमें लिखा हुआ है, क्लियर है मेरी बातें, सभी को मिलेगा ऐसा इसमें लिखा हुआ है। इफ द एड्रेस रिसीव एन अनुबीज जेनेसिस एनएफटी, अगर उनके पास अनुबी का जेनेसिस एनएफटी भी है तो मैक्सिमम ऑफ द 3 अवेक गवर्नेंस एनएफटी कैन बी ऑब्टेन, तो वो एक पर्सन 3 अनुबी के एनएफटी रखने का उनको अधिकार हो जाएगा, क्लियर है मेरी बातें, ये इसमें दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो गवर्नेंस टोकन डगर, तो ये समझ में आ गया आपको, इसका कोई लिमिट नहीं बताया है, अवेक गवर्नेंस एनएफटी का कोई लिमिट नहीं कि इतना ही बनेगा, ऐसा कुछ नहीं था इसमें। इस 3 राउंड में जो भी 10,000 डाई से एंट्री करेंगे उन सभी को एनएफटी मिलेगा, ठीक है। जिनके पास अगर जेनेसिस एनएफटी अनुबी की रहती है तो उनको 3 एनएफटी मिलने का चांसेस है,
मतलब उनकी पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी, उनका पद और ज्यादा बढ़ जाएगा, उनको फैसिलिटीज और ज्यादा मिलेगी। यहां तक मेरी बातें समझ में आ गई आपको? ठीक है। और आपको ऐसे पहचान पत्र भी मिलेगा, वो सारा चीज रहता है एनएफटी में, आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको, एक ड्रैकुला टाइप का व्यक्ति खड़ा है जो मसाल लेके खड़ा है। ऐसी आपका फोटो आपको दिखेगा, अलग अलग रूप में आपको पद दिया जाएगा। ये देख रहे हैं आप, ऐसा डिजिटली रूप से गद्दी में बैठे रहेंगे, फिजिकल तो नहीं मिलेगा ऐसा कोई गद्दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? अब पांचवा, ये थोड़ा चीजें कॉम्प्लिकेटेड और सबसे नई चीजें जो समझने वाली बात है। पांचवा बेनिफिट है, एक नया टोकन आया है अवेक में जिसका नाम है GLGNS। क्या है? GLGNS। उसको लाया क्यों गया है, उसका क्या मकसद है, वो सारी चीज अभी रीड करके मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। ऑल ILO पार्टिसिपेशन विल ऑल्सो रिसीव GLGNS गवर्नेंस। ठीक है, ये भी एक गवर्नेंस टोकन ही है, मतलब पब्लिक ही इसको प्रिंट करेगी। ठीक है। गवर्नेंस टोकन मतलब होता है जिसको पब्लिक प्रिंट करता है, कोई एक व्यक्ति या कोई प्रिंट करने का मतलब उसको क्रिएट करता है। ठीक है, कोई एक व्यक्ति, कोई एक संस्था नहीं उसको जनरेट कर रही है। ठीक है। द टोकन एयर ड्रॉप जो है एज एन इंपॉर्टेंट इंसेंटिव टू सपोर्ट अवेक। ठीक है। तो ये जो टोकन है एयर ड्रॉप के रूप में मिलेगा, बोल रहा है जो अवेक में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको इंसेंटिव देने के काम आएगा। उनको मतलब पैसा कमाएंगे इसी रूप में, GLGNS के रूप में उनको समझ लीजिए टोकन मिल रहा है, जिसको बेच के पैसा कमाएंगे। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड। सपोर्ट मल्टी चेन इकोसिस्टम एक्सपेंशन। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एयर ड्रॉप का जो रूल है, ये क्या रूल है देखिए। ठीक है। राउंड 1 में 8% ऑफ द कंट्रीब्यूशन अमाउंट इन GLGNS, जो भी आप कंट्रीब्यूट करोगे, ठीक है, इसमें आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो लिक्विडिटी में, लिक्विडिटी में के लिए एनओबी लिक्विडिटी में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो। क्लियर है? अवेक ILO के थ्रू। ठीक है। तो आप जितना भी फंड डालोगे उसका 8% आपको मिलेगा। क्लियर? दिखा है ना? राउंड 1 8% ऑफ कंट्रीब्यूशन अमाउंट इन GLGNS। क्लियर है? दूसरा राउंड 2 में 5% बोल रहा है आपको मिलेगा GLGNS, जितना भी आप कंट्रीब्यूट करोगे उसका 5% आपको GLGNS। और राउंड 3 में 3 LGNS। तो जो अभी जो पार्टिसिपेट किए हैं उनको 8% मिलेगा, बाद वालों को 5% और उससे बाद वालों को 3%। यहां तक क्लियर हुआ शरद जी एंड जीवन जी? क्लियर हुआ? जी सर। चलिए, अब रिलीज मैकेनिज्म। ठीक है, इसका मैकेनिज्म ये मिलेगा कैसे आपको? चलो इतना एलोकेट कर दिए कि कल जैसे मैंने खरीदा तो लगभग मेरे को 1400-1500 GLGNS मिले हैं। ठीक है, क्योंकि मैं 8% वाले में था। ठीक है। तो अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ रिलीज मैकेनिज्म क्या है। ठीक है। ऑल GLGNS एयर ड्रॉप विल बी लीनियरली वेस्टेड ओवर 600 डेज। तो 600 दिन में धीरे धीरे करके लीनियरली मिलेगा, कंपाउंडिंग में नहीं आएगा ये। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया जीवन जी? इसमें कुछ कंफ्यूजन GLGNS को लेकर के? क्लियर है? तो ये चीजें हैं। तो ये 5 बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं, ये साफ साफ लिखा हुआ है ILO में पार्टिसिपेट करने के। पहला 300% का तक का, अप टू 300%, मैक्सिमम 300% तक का आपको रिटर्न्स देगा, ये LGNS के रूप में देगा। क्लियर है? दूसरा है आपके थ्रू, आपके डाउनलाइन के थ्रू अगर कोई इसमें पार्टिसिपेट करता है तो आपको LGNS के रूप में एक्स्ट्रा लेवल इनकम एंड डाउ रिवॉर्ड्स आएगा। ठीक है, ये चीजें हैं। तीसरा है अनुबी जेनेसिस NFT मिलेगी, जिसके 4 बेनिफिट्स हैं। वो आपको पावर दे रहा है, एक्स्ट्रा एयर ड्रॉप के रूप में आपको अनुबी मिल सकता है, ये सारा चीज इसमें लिखा हुआ है। ठीक है। और वो जो अनुबी जेनेसिस NFT है वो लगभग 2000 ही है ना, उसका लिमिटेड है। और ये जिसको मिलेगा उसको अनुबी के डाओ ग्रुप में एक प्रकार से सम्मिलित हो जाएगा, उसको पावर मिलेगा कुछ डिसीजंस लेने के लिए उसको। ठीक है। और आगे हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा है अवेक गवर्नेंस NFT भी है, जो ओरिजिन के NFT है। ठीक है। और ये NFT अनलिमिटेड है, इसका कोई लिमिट नहीं है। लेकिन ये कैसे मिल रहा है, क्या बोलते हैं, जो भी लोग इस तीन हिस्सों में पार्टिसिपेट करेंगे 10,000 डाई देंगे, है ना, उनको क्या बोलते हैं, ये वाला NFT मिलेगा। और जिनके पास जीनेसिस NFT होगा, नूबी का NFT, वो 3 क्या बोलते हैं अवेक गवर्नेंस NFT रखने का अधिकार है उनको। क्लियर? उनकी पावर और ज्यादा होगी। क्लियर है? पांचवा बेनिफिट क्या मिल रहा है, गवर्नेंस टोकन एयर ड्रॉप। गवर्नेंस टोकन जो आपको मिल रहा है GLGNS के रूप में मिलेगा। जितना भी आप पार्टिसिपेशन के रूप में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं
उसका राउंड 1 में 8%, 5%, 3%, 600 दिन में ये धीरे धीरे करके आपको मिलेगा जीएल जीनेस के रूप में, और ये लीनियरली मिलेगा। तो ये 5 बेनिफिट्स हैं इसके। बातें समझ में आई? मतलब ये लोगों को, भाई लोगों को मैंने ही बताया कि लोगों को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। असल में क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पर ये 300% है और ओरिजिन में कितना है, 800% है। बातें समझ में आ रही हैं? इसीलिए बाकी चीजें भी और दी जा रही हैं ताकि लोग मोटिवेट हो इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। यहां तक मेरी बातें क्लियर है? लेकिन ओवरऑल आप क्या समझे इससे? भैया 10,000 से नीचे डाई वाले को करना कोई बहुत बड़ी बुद्धिमानी यहाँ नहीं, ये मैं अपना स्टडी करके बता रहा हूँ। ठीक है जीवन जी, समझ में आया? क्योंकि अगर 10,000 डाई डाल रहे हो तभी तो कम से कम एक अवेक गवर्नेंस एनएफटी मिल जा रहा है, कम से कम वो तो मिल रहा है आपको। और बाकी चीजें तो देखो ना, रैंक टॉप रैंक होल्डर्स को मिलेगा ना, 1000 रैंक होल्डर को ये वाला एनएफटी मिलेगा। और 1-1 लाख डाई डालने वाले, तभी मैंने दिखाया आपको इतने सारे लोग हैं। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, टॉप 10 लोगों को देखो, इसीलिए बता रहा हूँ टॉप 10 में 1-1 लाख, अगर 1-1 लाख डालने वाले टॉप 1000 हो गए, 1 लाख डाई का मतलब कितना होता है आप समझ रहे हैं? हमारे भारतीय रुपए में 95 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए है ये। ठीक है, तो आप इस चीज को समझ लीजिए। तो तब आपका रैंक लगेगा, यहाँ पर रैंक लगेगा टॉप 1000 में, तब जाकर के आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसमें कौन पार्टिसिपेट करेंगे? जिनके पास बड़ा फंड है, एक्स्ट्रा फंड है, बड़े बड़े जो वेल हैं, वो लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। उन्हीं की ही लिए बना है, उन्हीं की ही जरूरत है यहाँ पर। क्लियर है? मेरी बातें समझ में आ गई आपको? ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। फ्यूचर रोड मैप इसमें बताया हुआ है, 5वां जो पॉइंट है उसको भी पढ़ के बता देता हूं आपको। ठीक है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द आईएलओ, द अवेक इकोसिस्टम विल ग्रेजुअली लॉन्च एंड ऑन अनूबी चेन। जब आईएलओ जो कंप्लीट हो जाएगा, जब वहां पर एक लिक्विडिटी क्रिएट हो जाएगी अवेक के लिए स्पेशली, ठीक है, तो क्या होगा, अनूबी ब्लॉकचेन में ये वहां पर लॉन्च हो जाएगा। फिर अनूबी ब्लॉकचेन में भी आपको सारा चीज दिखने लग जाएगा। ठीक है, न्यू लिक्विडिटी पूल सिस्टम, पहला बेनिफिट है इसका, मतलब बनाने, इसका रोड मैप दिया हुआ है। न्यू लिक्विडिटी पूल सिस्टम इनको क्रिएट करना है, जेनेसिस इकोसिस्टम अलायंस, ठीक है, प्राइवेसी डेफी प्रोटोकॉल, जेनेसिस एनएफटी इकोसिस्टम फ्रेमवर्क, ये सब ये लाएंगे। ठीक है, फाइनल ऑब्जेक्टिव टू ड्राइव अनुबीस टू बिकम अ कोर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द ग्लोबल प्राइवेसी फाइनेंशियल नेटवर्क। तो इनका मतलब सीधी सी बात है कि फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या है, अनुबी को एक जो ग्लोबल प्राइवेसी फाइनेंशियल नेटवर्क, जो इनका मकसद है आपको पता ही है, वो मकसद को पूरा करना कि ग्लोबली यानी पूरे वर्ल्ड में, है ना, प्राइवेट प्राइवेसी फाइनेंशियल इकोसिस्टम डेवलप करना, वही इनका फाइनल ऑब्जेक्टिव है इस मेथड के थ्रू। यहां तक कुछ क्वेश्चन है तो जीवन जी, शरद जी, आप लोग पूछिए, तो कुछ चीजें मैं फिर मैं और 1-2 चीजें बता दूं और उसके बाद फिर मीटिंग एंड करें हम। सर एक और भी 2-3 क्वेश्चन है, चीजें इंपॉर्टेंट बताना है तो रुके रहिएगा, सभी लोग जाइएगा नहीं। हाँ। मुझे बहुत सारे लोग मैसेज किए हैं सर, इस हाँ। पे लोगों को क्या प्रॉफिट होगा, मतलब और एलजीएनएस से ज्यादा प्रॉफिट है कि ये क्यों आया है? तो इतना ट्रेनिंग लेने का फिर मतलब क्या हुआ? अभी जो ट्रेनिंग लिए वही सारी चीजें तो बता रहा था ना मैं। रामायण खत्म हो गया, फिर पूछते हैं कि राम और सीता क्यों है, क्या है? भैया यही तो बताया इतने समय से कि एलजीएनएस में ऑलरेडी ज्यादा प्रॉफिट है, तो ये कम तो प्रॉफिट लाके, मतलब वही तो मैं पूछ रहा हूँ सर, कम मेरे को ये प्रॉफिट बताइए जीवन जी, ठीक है, जो आप लोगों से क्वेश्चन कर रहे हैं उनको बोल रहा हूँ, ठीक है। बोलिए अब सर। सारा ट्रेनिंग तो आपने ले लिया, शरद जी ने भी ले लिया, अब आप पूरी ट्रेनिंग को समझने के बाद ये चीजों को आपका क्या डिसीजन होगा ये मेरे को बताइए। आप अपना डिसीजन बताइए, आप क्या करेंगे? मैं तो इसमें एंट्री ही नहीं करूंगा सर, ऑलरेडी 800% जहाँ एलजीएनएस दे रहा है, तो इसमें एंट्री क्यों करूंगा? बिल्कुल, और करना है, चाहते हैं तो 10,000 डाई से ऊपर में जाएंगे तो बेनिफिट दिख रहा है। क्लियर है? जी हाँ, अगर जाना भी है तो 10,000 डाई से ऊपर, तो ये जो एक्स्ट्रा अलग अलग बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो मिलेगा। ठीक है, और क्या बोलते हैं, आपका 300% का इसमें आरओआई और ये सारी चीजें जो आपको मिल रही है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन अगर अब दूसरा आदमी पैसे को ही देखता है मेनली, बाकी आम आदमी को एनएफटी एयर ड्रॉप ये सब समझ में नहीं आता, मैं सही बात बताऊं तो। क्लियर है? आम आदमी को क्या है, भैया मैं कितना पैसा लगाऊंगा, कितना आएगा ये बताओ। आप समझ रहे हो? उनको कुछ नहीं समझना, कुछ नहीं सीखना है। ठीक है,
तो मैंने तो साफ साफ बता दिया, ये मर्जी आपकी है। इधर 300% का है ईयरली मैक्सिमम, उधर 800% है, और 300% के साथ कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट सारे मिल रहे हैं, वो मैंने इस ट्रेनिंग में बहुत अच्छे से बता दिया है। ठीक है, आपको 5 बेनिफिट मिल रहे हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, कि पहला भैया 300% का ग्रोथ मैक्सिमम, कम्युनिटी से भी अलग से इनकम। ठीक है, आपको एनएफटी मिल रही है, अगर आपका नंबर लगा तो कतार में। ठीक है, अनोबीजीनेसिस एनएफटी, अवेक एनएफटी, और आपको जीएलजीएनएस के रूप में अलग से टोकन मिल रहा है, जिसको सेल करके आप पैसे कमाओ। ये 5 बेनिफिट हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, इस सबको समझ करके अपना डिसीजन स्वयं लें, पहली बात ये है। और जिनके पास फंड कम है, 1000-2000 डाई से एंट्री करने का कोई मतलब नहीं है। अगर करना है तो 10,000 डाई से ऊपर। और क्या क्या बेनिफिट है वो बता दिया। इनकम के रूप में आपको एलजीएनएस में ही ज्यादा बेनिफिट होगा अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च। ठीक है, क्लियर है मेरी बातें जो मैं समझ पाया हूं। और बाकी जो है इसमें पावर लेने के लिए ज्यादा काम आएगा, मेरे को जो लग रहा है कि हाँ भैया राजवाज करना है, कुछ गवर्नेंस मिलेगा ना यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक मेरी बातें। तो जिनको एनएफटी लेना है, ये सारा चीज है, उसके बाद उस चीजों को समझते हैं, वो डेफिनेटली लें। मैंने लिया है, मैं किया हूं, मैंने 10,000 डाई से ऊपर का लगभग इसमें किया है, मैंने भी पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, क्लियर है मेरी बातें। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब एक चीज और मैं बता देता हूं, कुछ यहाँ पर गाइडलाइन भी है। ठीक है, ये सब तो आप तक पहुंच ही गए, कौन से डेट को फर्स्ट राउंड, थर्ड राउंड, सेकंड राउंड होगा, ये डेट लिखा हुआ है इसमें, ये सब आपको मिल जाएगा, पहुंच जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये वीडियो है, इस वीडियो को भी आप लोग को भेज दूंगा, उसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, इसमें सारा चीजें अच्छे से बताया हुआ है, क्या कैसे क्यों, 2-3 बार देख के समझ लीजिएगा, इसको भी मैं ग्रुप में भेज दूंगा। अब आपको एक चीज और मैं भी बताता हूं। ठीक है, इससे देखो बेनिफिट क्या हो रहा है। बेनिफिट क्या हो रहा है ये मैंने फिर से बता दे रहा हूं, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, देखिए हिंदी में आया है ऊपर अपलाइन के थ्रू। ठीक है, अनु जो मतलब सीधी सी बात है, सरल भाषा में एक लाइन में बोलूं, फास्ट हो जाएगा, सारी चीजें स्मूथ हो जाएगी, गैस फीस कम लगेगा। ठीक है, ज्यादा अच्छे से आप स्मूथली सारी चीजों को कर पाएंगे, आपका फंड ज्यादा प्राइवेट होगा और ज्यादा सेफ होगा। क्लियर है, ये सारा चीज इसमें बेनिफिट ये देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, कंपैरिजन देन पॉलीगॉन ब्लॉकचेन, अगर हम अनुबी ब्लॉकचेन का यूज करते हैं तो। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा था, एक मिनट, एक मिनट रुकिए ना, वो चीज भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ऊपर से एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आया हुआ है, वो भी मैं बता देता हूँ। ये देखिए, ये हमारा जो है क्या बोलते हैं, टेलीग्राम का चैनल है। कहाँ गया, एक मिनट। ये टेलीग्राम का चैनल है जिसमें मैं ऐड हूं, और ये मेन है जिसमें ग्रेस मैडम भी हैं। तो ग्रेस मैडम ने चाइना में कुछ लिख के भेजा था। ठीक है, उसको इंग्लिश में भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें ये एक चीज लिखी हुई है। ठीक है, अब उसको कंफर्म करना भी मेरे को और भी जरूरी है कि ये इसमें लिखा हुआ है, देखिए जो रैंक होल्डर्स है V1 और V2, उनको एक एनएफटी कम से कम रखना चाहिए, इन्होंने बोला है। जो V3 और V4 है उनको 2 एनएफटी रखना चाहिए कम से कम बोला है, और V5 और V6 है उनको कम से कम 3-3 एनएफटी उनके पास होनी चाहिए, ऐसे इन्होंने गाइडेंस भेजा है। ठीक है, क्यों भेजा है, किस लिए भेजा है, आम आदमी भी ले सकता है, इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों बोला गया है ऊपर के थ्रू, इसको और अच्छे से मेरे को समझना और स्टडी करना पड़ेगा, और इसका फिर हम नेक्स्ट पार्ट में उसको और अच्छे से आप लोगों को डिलीवर करेंगे। अभी ये ट्रेनिंग जो है 2-3-4-5 भागों में चलेगी, तो धीरे 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 करके सारी चीजें क्लियर होगी। क्लियर है यहाँ तक। ये ऊपर से ग्रेस मैडम का देख लीजिए, ओरिजिन कैल्विन एंड कैल्विन सर हैं जो साउथ कोरिया के, और ग्रेस मैडम ने अपने चाइना भाषा में लिखा हुआ है, उसी चीज को इन्होंने इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, और मैंने आज लिख करके डाला है चाइना वाले भाषा में भी और इंग्लिश में भी, कि ग्रेस मैडम एंड ली सर एंड कैल्विन सर, ठीक है, पूरे इंडिया में जो है ना एजुकेशन सिस्टम प्रॉपरली नहीं मिल रहा है। ठीक है, हम जितना हो सकता है हम एजुकेट करने का कोशिश कर रहे हैं यहाँ की कम्युनिटी को। ठीक है, लेकिन प्रॉपरली हमको एजुकेट किया जाए, ऊपर के जितने भी अच्छे ट्रेनर्स हैं उनको
ठीक है, ताकि क्या बोलते हैं हमको मिल जाए। तो यहाँ पर ग्रेस मैडम ने रिप्लाई भी किया हुआ है, ठीक है, कि मैं डिस्कस करती हूँ और इस चीज के लिए हम इनिशिएट लेते हैं। ग्रेस मैडम ने रिप्लाई भी किया हुआ है। तो कई लोग ये बोलते हैं कि जो सर लोग हैं ऊपर से कनेक्टेड नहीं है किसी से, ठीक है, कुछ उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता। तो सारा चीज हम कनेक्टेड है फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सब इन्फॉर्मेशन आप लोग बताते हैं उसको हम ऊपर पहुंचाने का कोशिश करते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को बेटर एजुकेशन मिल पाए। क्लियर है? और चूंकि आप लोगों का इतना सारा मेहनत का चीज लगा हुआ है इसमें, ठीक है, उसको बेटर आप डिसीजन ले पाए। अभी देखिए सब लोग कंफ्यूज थे, क्या करें क्या ना करें, पार्टिसिपेट करें कि नहीं करें। लेकिन आई थिंक आज की ट्रेनिंग से आपको क्लैरिटी मिली होगी, बहुत सारी क्लैरिटी मिली होगी। 100% तो नहीं बोल सकता, ठीक है, लेकिन बहुत सारी मतलब चीजें आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। यहां तक मेरी बातें थी, आज की ट्रेनिंग थी, ठीक है। 2 कॉल टू एक्शन है। कॉल टू एक्शन कितना है? 2 है। रुकिए मैं इसको बंद करता हूं, ठीक है। पार्टिसिपेट कैसे करना है वो भी मैंने बता दिया, क्या बेनिफिट्स है वो भी बता दिया, मैंने क्या किया है वो भी बता दिया, आपको क्या करना है वो भी बता दिया है। 1 मिनट, इसको बंद करते हैं, फिर आगे आप लोग के कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो 2 कॉल टू एक्शन है मेरे साइड से, आपको फिर जैसा लग रहा है वैसा कर सकते हैं, ठीक है। पहला कॉल टू एक्शन, अगर पार्टिसिपेट करना ही है तो बड़े अमाउंट से करना पड़ेगा, तब जाके बेनिफिट है, आपको समझ में आ गया। 10,000 डाई से ऊपर, वो भी उसका आपका रैंक नंबर लगेगा टॉप 1000 में, तो आपको भैया कुछ मिलेगा, वरना कुछ नहीं है, एक एनएफटी मिल जाएगा, दैट्स इट। और आपको जो रिटर्न आना है वो आना है। रिटर्न हो सकता है आपका एक साल में 2x हो, 1x भी हो सकता है और 3x मैक्सिमम है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। और छोटे फंड वाले बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करें, कोई मतलब नहीं है आपका वहां पर आने का, बुद्धि लगाने का। सीधे सीधी सी बात है, आप जो है जिस जगह में उसमें बढ़िया से करते रहिए। क्लियर है? दूसरा चीज ये है, अगर रेट डाउन हो रहा है तो ये आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि जब मैंने आपको सिखाया है क्या बोलते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम ने आपको, कि भैया जब लोग डरे हुए हैं, जो मैंने आपको सिखाया था फंड मैनेजमेंट वाले सिस्टम और इन्वेस्टमेंट रूल में, जो वॉरेन बफेट जी का रूल है 7वां नियम, कि पीपल आर ग्रीडी। जब लोग डरे हुए हैं तब आप फियर, जब लोग ग्रीडी है मतलब लालची है तब आप डर जाओ, तब आप फियरफुल बन जाओ। जब लोग फियरफुल है, डरे हुए हैं, तब आप ग्रीडी बन जाओ, लालची हो जाओ। तो अभी लोग डरे हुए हैं, रेट गिर रहा है, क्या होगा? तो इस समय आपको क्या करना चाहिए? उस रूल के अकॉर्डिंग, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको लालची बन जाना चाहिए। लालची का मतलब क्या? आपको और खरीदना चाहिए, क्योंकि जितने गिरे हुए रेट में आप खरीदोगे उतना ज्यादा एलजीनेस मिलेगा। ज्यादा एलजीनेस का मतलब होता है ज्यादा रिटर्न, ज्यादा कंपाउंडिंग, ठीक है। कोई व्यक्ति, ठीक है, 10,000 रुपए का एलजीनेस खरीदा, उसको 10 मान के चलो 5 एलजीनेस मिल रहा है। और कोई व्यक्ति ने 10,000 रुपए का एलजीनेस खरीदा और उसको 20 एलजीनेस मिल रहा है, तो किसको ज्यादा रिटर्न आएगा? क्योंकि आपने यहाँ पर कितने का खरीदा उस पर रिटर्न नहीं आता है, आपके पास कितने एलजीएनएस है उस पर रिटर्न आता है, उसका परसेंट आपको मिलता है, जो 0.2 पर 8 आवर में अभी मिल रहा है, XYZ। क्लियर है? मेरी बातें समझ में आया आपको? ठीक है। तो जिसके पास भैया ज्यादा एलजीएनएस, और आगे चल करके जो, देखिए आपको सभी को पता है कि एलजीएनएस को ए में कन्वर्ट करके हमको अनुबी कॉइन खरीदने का मौका मिलेगा, और ए के थ्रू हमको ट्रांजेक्शन फीस मिलेगा। क्लियर है? जो अभी तक हमने एजुकेशन लिया हुआ है, ठीक है। तो जिसके पास जितना ज्यादा एलजीएनएस होगा वही तो ज्यादा से ज्यादा ए क्रिएट कर पाएगा, जो ज्यादा ए क्रिएट कर पाएगा उसको ट्रांजेक्शन फीस भी ज्यादा मिलेगा और अनुबी कॉइन भी ज्यादा खरीद पाएगा। हालांकि अनुबी कॉइन हो सकता है कि और भी इसके साथ पेयर हो, लेकिन भैया अगर जो यहाँ पर एलजीएनएस जनरेट होगा तो फ्री का जनरेट हुआ ना आपका, आपको पैसा नहीं लग रहा है। आपका 100 एलजीनेस एक साल में 1000 एलजीनेस बन गया, उसमें से 500 एलजीनेस का यूज करके आपने ए बना लिया, अनुबी बना लिया। तो आपकी मेहनत क्या लगी थी? आप तो घर बैठे आराम कर रहे थे, फिर भी बन गया ना वो। जा करके हमको मेहनत तो नहीं करना पड़ रहा है ना उसके लिए। एज स्टेकिंग मॉडल में बात कर रहा हूँ। क्लियर है मेरी बातें? ठीक है। और मान के चलो आपने 500 एलजीनेस को अपने डाई में कन्वर्ट करके पैसा कमा लिया, 500 एलजीनेस को से जो है वो आपने ए खरीद लिया और आपने अनुबी ले लिया, और दोनों से, तीनों से पैसा कमा रहे हो आप। मेहनत क्या किया? मैं बताऊं, मेहनत उसको बोलता हूं जिसमें क्या बोलते हैं आदमी का शरीर चलता है, उसको मैं थोड़ा ज्यादा मेहनत बोलूंगा। क्लियर है? हालांकि स्टडी करना भी एक अपने आप में मेहनत है भैया, लेकिन हम प्लेटफॉर्म को तो डेवलप नहीं करें ना। प्लेटफॉर्म को तो बेचारा कोई 14 साल कुछ इंजीनियरों ने मिलकर डिसाइड किया, जिसके कारण, मतलब डिजाइन किया, जिसके कारण से ये मैकेनिज्म हमको मिला, ये सिस्टम हमको मिला, जिससे हम भैया अपनी जिंदगी बना पा रहे हैं, अपना पैसा कमा पा रहे हैं। मेरी बातें समझ में आ रही है? यस और नो? क्लियर है? तो बैठे बैठाए अगर आपको एक आपका 100 एलजीनेस 1000 एलजीनेस बन जाता है एक साल में, फॉर एन एग्जांपल,
तो 500 एलजीएनएस को आपने ए में यूज कर लिया प्लस एनओबी में यूज कर लिया और 500 को बेच के पैसा बना लिया, क्या दिक्कत है? और उस समय रेट अगर अच्छा रहा तो आज से 1 साल बाद, ठीक है, तो फिर उस समय तो फिर 500 एलजीएनएस भी बहुत ज्यादा रेट होगा उस समय उसका। बातें समझ में आ रही है? क्योंकि आप सभी को पता है ये सारा सिस्टम होने के बाद 8 तारीख के बाद लॉन्चिंग वॉन्चिंग सारा चीज होने के बाद, ठीक है, क्या होगा आगे चल करके एलजीएनएस को ए में बनाएंगे। ए बनाने से क्या होगा, एलजीएनएस की सप्लाई कम होगी, सप्लाई कम होगी तो बहुत हद तक चांसेस है कि क्या होगा, क्या बोलते हैं, आपका रेट बढ़ सकता है एलजीएनएस का। 100% देखो कोई भी कुछ नहीं बोल सकता है, ठीक है। आप जो लोग कमिटमेंट करते हैं ना, मैं गारंटी देता हूं ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ये गारंटी वारंटी मत दिया करिए भैया। यहाँ पर मैकेनिज्म काम करेगा तो ये होगा, नहीं करेगा तो क्या होगा। जैसे मैंने अपने जीवन में इसमें एक बहुत अच्छा फंड लगा के रखा है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सोच करके, कि भैया अगर ये मैकेनिज्म काम किया तो रेट ऊपर जाएगा, रेट ऊपर जाएगा तो $20 $30 तक रेट जाएगा, तो 2 साल बाद 1.5 साल बाद जो एलजीएनएस मेरे को मिलेंगे उसको मैंने $20 से कैलकुलेट करके देख लिया कि कितना फंड हो जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं गया तो $1 तो सबसे लास्ट इसका बॉर्डर लाइन है ही है, तो 2 साल तक मैं रखता हूं तो भैया $1 में भी कितना पैसा बनेगा वो भी मैंने कैलकुलेट करके रख लिया है। तो मेरे को तो दोनों में बेनिफिट दिखा है कि सबसे बॉर्डर लाइन पे जाता है तो भी बेनिफिट है अगर मैकेनिज्म फेल हुआ तो, और मैकेनिज्म पास हो गया जो कि मेरे को 95% मेरे को कॉन्फिडेंस है कि इनका मैकेनिज्म सक्सेसफुल होगा। अगर हो गया तो फिर $20 $30 रेट रहेगा, और $20 अगर रेट जाता है फॉर एन एग्जाम्पल, तो भैया मेरा पैसा कितना बन जाएगा, ये मैंने कैलकुलेट करके स्टडी करके अपने लगाया हुआ। बातें क्या समझ में आ रही है आपको? तो किसी भी चीज का प्लस माइनस देख करके इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उसी को बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट, जो हम आपको सिखा रहे हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी लीडर्स, कोई भी ट्रेनर जाके गारंटी वारंटी मत दिया करिए, प्लस और माइनस और दोनों चीज कैलकुलेशन मैथमेटिक्स को समझाइए, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी में हैं, हम इन्वेस्टमेंट की दुनिया में हैं, और हमको रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क कैलकुलेशन, ये सारा चीज आना चाहिए। और इस प्रकार से अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो इसको स्मार्ट इन्वेस्टर्स बोलते हैं, और इसीलिए स्मार्ट इन्वेस्टर ही पैसा कमाते हैं। क्लियर है यहां तक मेरी बातें?